नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am @333। दोस्तों, मेरा एक यूट्यूबर दोस्त है, नाम है कार्तिक। वह अक्सर कहा करता है, कर दो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो इस संसार में जो भी प्राणी आए हैं, उन प्राणियों में सबसे जो समझदार प्राणी होता है वो होता है मनुष्य। मनुष्य योनि में जन्म लेना अपने आप में एक अनोखा काम है। जब हम मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। सिर्फ अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है दोस्तों। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। थोड़ा दूसरों के लिए भी जीना सीखिए। एक बूढ़ी अम्मा सड़क किनारे टोकरे में सेब लेकर बेच रही थी। पूछा, कैसे है अम्मा सेब? बताइए। 150 रुपये किलो बेटा। मोल जोल करने लगा। कहा कि अरे 120 दे दो। वो 130 पर आकर के रुक गई। फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं, 120 से ज्यादा नहीं। तो वो कही कि नहीं बेटा, घाटा हो जाएगा। मैं बढ़ गया। जब उस दुकान में गया, जो बहुत बड़ा सा दुकान है, उस दुकान में मैं हमेशा लिया करता हूँ, वहां गया। कहा कि भाई सेव कैसे है? 160 रुपये। अरे भैया, दूसरे जगह तो 140 मिल रहा है। तो नहीं 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 नहीं, मेरे यहाँ तो जो लिखा है बस एक ही दाम है, आप तो हमेशा ले जाते हैं, मेरे यहाँ फिक्स्ड प्राइस है। बढ़ गया। फिर लौट करके उसी बूढ़ी अम्मा के पास आया हूँ। कहा कि अम्मा, तो बेटा 130 से कम नहीं होगा, मुझे इसमें नुकसान होगा। कहा ठीक है, 2 kg दे दी। सेव 2 kg लिया और उसे जो है 300 रुपये दिया। तो बूढ़ी अम्मा बोलने लगी कि बेटा खुले तो नहीं। कहा रख लो कोई दिक्कत नहीं। अब वो बोलने लगी कि बेटा, मेरा भी एक बहुत बड़ा दुकान हुआ करता था, लेकिन कुछ ऐसे हादसा हुए कि मेरे पति उस हादसे के शिकार। तब से मैं इसी सड़क किनारे सेव बेचा करती हूँ, बस इसी से गुजारा करती हूँ। कहा कोई नहीं अम्मा, अब मैं तुम्ही से हमेशा सेव लिया करूंगा। तो दोस्तों देखिए, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जो छोटे हैं, जो अपने जज्बातों से जी रहे हैं, जो अपने हौसलों से जी रहे हैं, उनसे लोग मोल जोल करते हैं। लेकिन जब आप बड़े बड़े मार्ट में जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, वहां आप एक जरा सा भी मोल जोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ फिक्स्ड रेट होता है और उनसे वो ज्यादा पैसा भी लेते हैं, आप चुपचाप दे देते हैं। जो अपने हौसलों से जी रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने का काम कीजिए दोस्तों। यह भी एक प्रकार का अच्छा एहसास है। तो इस टॉपिक को बनाने में, खोजने में बहुत मेहनत लगा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। बहुत उपयोगी टॉपिक आज का देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले कि आप सभी जानते होंगे कि वाणी का प्रभाव आदमी के जीवन पर पड़ता है। जो आपको दोस्तों, पानी का प्रभाव आदमी के जीवन पर पड़ जाता है।
तो कभी भी ऐसे शब्द, नकारात्मक शब्द नहीं निकालना चाहिए मुंह से। यदि निकल भी जाए तो उस वाक्य को पूरा नहीं करने देना चाहिए, उसको पूर्ण विराम होने से पहले रोक लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके कथनों का किसी पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इसीलिए आज मैं इन कथनों को लेकर के आया हूं कि वो कौन कौन से कथन हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, उसे हम नकारात्मक कथन कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ प्रमुख अच्छे एहसासों को बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से हैं वो प्रमुख अच्छे एहसास। तो प्यार, आभार, कृतज्ञता, आनंद, धन्यवाद, तीव्र इच्छा, खुशी, उत्साह, आशा, संतोष, विश्वास, भक्ति और आस्था, बहुत सारे शब्द हैं जो अच्छे एहसास कहलाते हैं, सकारात्मक एहसास। तो एक बार संसद चल रहा था, उस समय विपक्ष में अटल जी बैठा करते थे, एमपी हुआ करते थे, और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब विपक्षी को बोलने का मौका मिला तो अटल जी उसमें इतना शानदार भाषण दे गए कि जवाहरलाल नेहरू उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। वो मौके की तलाश में थे कि ये नौजवान जो है इससे मिला जाए, ये कौन शख्स है। तो जब बाहर निकले तो अटल बिहारी वाजपेयी को रोक करके जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि शाबाश जवान, शाबाश, तुम एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनोगे, बहुत शानदार तुमने स्पीच दिया है। अब देखिए उनके वाणी का क्या प्रभाव पड़ता है कि एक बार नहीं कई बार अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इस बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी के लिए, चूंकि वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि अक्सर लोग ऐसे वाक्यों को बोल जाया करते हैं जो नहीं बोलना था। जैसे पहली बार मैं बताऊंगा कि ऐसे वाक्य जो बोलना है, और बाद में बताऊंगा कि ऐसे वाक्य जो नहीं बोलना है। तो अभी तो मैं पहले अच्छे एहसास, अच्छे वाक्य, सकारात्मक वाक्य बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से सकारात्मक वाक्य होते हैं जिसको बोलने का हमेशा अभ्यास करना चाहिए लोगों को, घर पर, हर जगह जहां भी हो इन वाक्यों को बोलना चाहिए। दोस्तों, वो वाक्य है इस प्रकार कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें, हे प्रभु मुझे सन्मार्ग पर ले चलें, आप में OLQ हो, आप सफल बने, आप में कुशल वक्ता के गुण हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आपके विचार बहुत सुंदर हैं। दोस्तों, यहाँ सुंदर को मैं एक बार डिफाइन करना चाहूंगा। दोस्तों, हर व्यक्ति सुंदर होता है। कैसे? तो अपने विचारों से, अपने कर्मों से। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कम से कम एक अच्छाई नहीं हो, चाहे वो अंगुली माल डाकू जैसा खूंखार डाकू क्यों ना हो, एक अच्छाई उसमें भी रही होगी, है ना। तो दोस्तों, हर व्यक्ति जिनके विचार उत्तम है वही सुंदर है। यहाँ सुंदर को मैं डिफाइन किया हूं। तो आपके विचार बहुत सुंदर हैं, ऐसा बोलना चाहिए। आप में न्यायिक चरित्र है, आप ईमानदार हैं। दुनिया बहुत खूबसूरत है, मैं किसी भी वस्तु को खरीद सकता हूं। प्राय लोग बोल देते हैं नहीं नहीं बहुत कीमत है, इसको मैं नहीं खरीद सकता। ऐसा नहीं बोलना है, यह नकारात्मक हो गया। आप कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जन्म लिए हैं, ऐसे वाक्यों को बोलें। आप अमीर बन सकते हैं, आप में उत्साह है, आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म लिए हैं, आपका हृदय कोमल है, आप में कार्य के प्रति जुनून है,
आप कर्तव्य के प्रति वफादार हैं, आप सकारात्मक सोच रखते हैं, आपका जीवन फूलों का गुलदस्ता है, आपकी जीत पक्की है, आप कमाल करने वाले हो। तो इस तरह का जो शब्द होता है ये सकारात्मक है, उत्साहवर्धक है, जिसको भी आप बोलते हैं ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस को आप बोला करें, और इसके विपरीत जो मैं बताऊंगा आगे उसको नहीं बोलें। तो अभी दोस्तों एक बात और, कि प्राय आप सभी से लोग हालचाल पूछते हैं, कैसे हो भाई, किस तरह हो, तो हाँ हाँ ठीक हो। बहुत आदमी है ना कराहते हुए बोलेंगे, कूथते हुए बोलेंगे, तो ऐसी आदत नहीं रखना है दोस्तों। आप जीवन में एक बात उतार लीजिए, आज से नहीं बल्कि अभी से कभी कोई पूछे तो हमेशा बोला करें बहुत बढ़िया। घर में कई बार बहुत बढ़िया बोलने का अभ्यास करें दोस्तों। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो सच में आपका दिन बहुत बढ़िया होने लगेगा, आपका जीवन बहुत बढ़िया होने लगेगा। तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग हमेशा करते रहें दोस्तों, हमेशा बोलें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा एक दोस्त है, यूट्यूबर दोस्त है, कार्तिक, अक्सर कहा करता है कि कभी खुशियां आवे जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, कभी गम आवे तो पी लेना दवाई समझकर। खुशी और गम ये इस जिंदगी के दो पहलू हैं और ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो खुशी में घमंड नहीं करना और गम में टूटना नहीं, गम का सामना बहुत हिम्मत से किया करना। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे कि कुछ नकारात्मक शब्द हैं जो अक्सर लोग बोल दिया करते हैं। ऐसे शब्दों को बोलने से हमेशा बचा करें दोस्तों। जो अभी मैं शब्द बताने जा रहा हूं ये क्या है, ये बुरे एहसास हैं। ऐसे चीजों, ऐसे बातों से भी बचना है। तो कौन कौन से हैं ये बुरे एहसास दोस्तों? आज अभी मैं बताने जा रहा हूं कुछ बुरे एहसास। घृणा, क्रोध, नाराजगी, चिंता, खीज, आलोचना, आरोप, आत्मग्लानि, अवसाद, ऊब, कृतज्ञता, अनास्था, अहंकार, भय, दुष्टता, बदले की भावना, ये सब जो चीजें होती हैं दोस्तों ये बुरे एहसास कहलाते हैं। इनको जीवन से जितनी जल्दी आप दूर कर लेंगे आपकी तरक्की का मार्ग जो है उतनी जल्दी खुल जाएगी। तो दोस्तों अब मैं चलता हूं प्रमुख नकारात्मक बातों की ओर। ये बहुत जरूरी है, जो पहले तो बताया सकारात्मक है वैसा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें, ये जो बातें अब बताने जा रहा हूं कभी किसी से मत बोलना दोस्तों। प्राय लोग बोलते रहते हैं ऐसे वाक्य, आप सफल नहीं हो सकते, आप पराजित हो जाएंगे, आप गरीब जन्म लिए हैं गरीब ही मरेंगे, आप में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, गरीब होकर इतना बड़ा ख्वाब मत देखा करो, में अमीर परिश्रमी नहीं होते हैं, आपकी उम्र बहुत हो गई है, आप इस काम को नहीं कर सकते हो, या आपकी उम्र बहुत हो गई है, आप इस कार्य में सफल नहीं हो सकते हो, आप अभी बच्चा हो, ज्यादा दूर की मत सोचो, इस कंपनी में ज्यादा वेतन नहीं मिल सकता है, दुनिया रसातल में जा रहा है, तुम कभी सुधर नहीं सकते, यह लड़का कभी पढ़ नहीं सकता, स्थिति बेकाबू है, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं, तुम्हारी यह लत कभी नहीं छूटेगी, तुम बीमार हो जाओगे, पैसे के पीछे मत भागो, पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, रात में चोर घुस जाएगा, दुर्घटना हो सकती है, रो मत शेर खा जाएगा, मत दौड़ो गिर जाओगे, बाइक मत चलाओ दुर्घटना हो जाएगी, जोखिम भरा कार्य मत करो,
मुझे कौन हरा सकता है। वह गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकता है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तुम अपंग हो, पहाड़ कैसे चढ़ोगे। वे 10 हैं, तुम अकेले हो, कैसे सामना करोगे। तो ये जो अभी कुछ वाक्य बताए हैं दोस्तों, ये नकारात्मक वाक्य है, हिम्मत को, हौसला को तोड़ देने वाला वाक्य है। ऐसे वाक्यों को बोलने से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। ये बुरे एहसास हैं, भी अपने वाणी से गलत शब्द नहीं निकालें, असंवैधानिक शब्द जो होता है वह नहीं निकालें। अपने बच्चों के सामने कभी भी ऊंची आवाज में बातें नहीं करें, किसी को गाली गलौज अपने बच्चों के सामने नहीं दें। ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों इन शब्दों के साथ कि आप अपने बच्चों को सुबह से शाम तक कई बार दोहराते रहते हैं ये नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्यों से बचें। उनको हौसला बढ़ाने के लिए आप सकारात्मक बोले, हमारी जीत पक्की है, तुम कमाल करने वाले हो, ऐसे शब्दों से उनका हौसला बढ़ाएं, कभी नकारात्मक नहीं बोलें। तो इसी के साथ आज मैं इजाजत लेना चाहता हूं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी तक आपने जो वीडियो देखा इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।